नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Naukri.com के नाम से जो लीगल नोटिस लोगों को भेजे जा रहे हैं, जिसके एवज में लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, लोगों को डरा के, लोगों को धमका के ये फ्रॉस्टर जैसे लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। तो क्या रहता है इनका सिनेरियो, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल ये इंसिडेंट हमारे एक विक्टिम के साथ होने वाला था। हालाँकि उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, तो बट बीच में ही वो सतर्क हो गई इस चीज़ से। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था उन विक्टिम के साथ। पहले उनका हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे, फिर जानेंगे कि ये फ्रॉस्टर कैसे लोगों तक रीच करते हैं, विक्टिम तक रीच करते हैं, उन्हें कैसे डराने की कोशिश करते हैं और धमकाने की कोशिश करते हैं पैसे ऐंठने के लिए। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं विक्टिम की वो रिकॉर्डिंग लाने वाला हूँ जो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया था कि एक्चुअल मामला क्या था। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, मेरे यहाँ ना आज एक कॉल आया था, ठीक है, पैसे के लिए। बोल रहे थे कि आपने Naukri.com पे अप्लाई किया था, तो मैंने बोला नहीं। तो फिर बोला तो आपने किया था, तो मुझे लगा मैंने अपना ऐप पे किया था जॉब के लिए। तो अब मुझे बोल रहे हैं कि आप पैसे देख सकते हैं पेड करके। तो मैं बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, थैंक यू बोल के मैंने काट दिया। फिर अभी दूसरे नंबर से कॉल आके बोल रहे कि आपने Naukri.com पे अप्लाई किया था, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए वहाँ से आपको लीगल 48,000 का पेनल्टी लगा है, आप सेंड कीजिए, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाके सेंड कीजिए, नहीं तो हमें अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप 10,000 दीजिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं मेरे घर पे बोलती हूँ। वो बोलने के बाद जो लड़का था तो वो ना बहुत गुस्सा हो गया कि अच्छा आप क्या चाहते हो, आपका लाइफ स्पॉइल हो जाए। तो अगर ये चाहते हो तो ठीक है, हम आपके पेनल्टी 48,000 कर देते हैं और 5 से 7 ईयर्स आपका कुछ क्वालिफिकेशन कोई काम नहीं आएगा। अभी उसको लाइन पे ले सकते हो आप? हाँ जी, मतलब इतना डरा रहे हैं। मैंने तो 2 साल से मैंने ये सब किया ही नहीं है, पता नहीं। हाँ मैं समझ गया, ये मैसेज देखते ही समझ गया। आप लो ना लाइन पे। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, ये लोग को विक्टिम के पास पहले एक मैसेज भेजते हैं जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मैसेज में कुछ इस प्रकार का हेडिंग रहता है कि आपको ये लीगल नोटिस फॉरवर्ड किया गया Naukri.com की वजह से, और विक्टिम को बहलाया फुसलाया जाता है ये कह के कि आपने Naukri.com में काफ़ी दिनों से आप एक्टिवेट नहीं हो, आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, जिसकी वजह से Naukri.com की रेपुटेशन को इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस वजह से Naukri.com की तरफ से आपको एक लीगल नोटिस दिया जा रहा है। और इसमें ना सिर्फ वो Naukri.com की बात करती है, वो एवरी प्लेटफॉर्म, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोफाइल मेकिंग नहीं कर सकते हो। और 7 से 8 साल, इनको तो 8 साल का है, बट मैंने काफ़ी और स्क्रीनशॉट कलेक्ट किए तो वहाँ पे मोस्टली लोगों को 7 साल के लिए आप किसी भी MNC कंपनी में ना तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, ना कुछ अप्लाई कर सकते हो। इस तरह की धमकी देने का प्रयास किया जाता है विक्टिमों को, ताकि वो कन्विंस हो जाए और उन्हें या तो 50,000, 40,000, 35,000 ऐसे अमाउंट का एक सर्कुलर बना के, जो कि राउंड ऑफ नहीं होता है, मैंने तो राउंड ऑफ बोला आपको 50,000, 40,000, बट ये अमाउंट होता है जैसे 50,000 832 हो गया, 45,000 330 हो गया, ऐसा कुछ करके ऐसा अमाउंट बना के आपको कहा जाता है कि आपको ये चालान पे करना पड़ेगा। आप अपने किसी नज़दीकी थाने या फिर किसी साइबर वाले के पास जाके इस चालान को पेड करवा लीजिए, ऐसा इनको कहा जाता है और इनको डराया धमकाया जाता है। इस कंसर्न में जब मेरे विक्टिम ने इनको कहा था कि मैं अपने फैमिली मेम्बर से या किसी परिवार वाले से बात करना चाहती हूँ, तो मैं आपको एंड में सुनाऊंगा कि वो किस तरीके से इनको फोर्स कर रहा है। तो आगे और रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सबसे पहले इनके पास आती है, एक लड़की का कॉल आता है, तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ। क्या बोल रहे थे? कौन बात कर रहे हैं? मैं सुहाना बोल रही हूँ। अपना वे क्या, ये वो पहली लड़की है जो विक्टिम तक रीच की है, जो उनको समझा रही है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि आपका लाइफ स्पॉइल हो गया या कुछ हो गया। तो उनकी बात कन्वर्सेशन आप सुनिए। वैसे मैं सुना नहीं क्या बच्चे, आपके ऊपर ना 48,000 की पेनल्टी लगी है, चालान इशू है आपके ऊपर, जो आपको अपने नियर बाय डोमेस्टिक कोर्ट जाकर पे करना आता है। और बच्चे 7 to 8 ईयर्स यानी 7 से 8 सालों के लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम कंपनी के थ्रू ब्लैकलिस्ट किए जा चुके हैं, जिनका आप यूज किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए ऑल ओवर इंडिया में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो मैंने क्या किया है जो आपने मेरा ये सब 48,000 बता देती हूँ बच्चे, जो आपका जीमेल आईडी में सिस्टम पर शो कर रहा है वो sohanur@gmail.com है, राइट? हाँ जी। या डेयर आप चेक कर दोगे, आपकी इसी जीमेल आईडी पर आपको अलग अलग कंपनी से, अलग अलग साइट से जॉब सर्विसेज के लिए मेल नोटिफिकेशन रिसीव होते, राइट? हाँ जी। बट डेयर आप किसी भी मेल का कोई रिस्पॉन्स, कोई रिवर्स नहीं देते हैं कंपनी में, और ना ही कोई कंफर्मेशन अपडेट डालते हैं कि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपको ऐसी बात बताएंगे कि आपने प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, मतलब कि आप उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नहीं, कनेक्टेड ही नहीं हो, उसमें एक्टिवेट ही नहीं हो। उस चीज़ का आपको वो डर बिठा के कि आपने रेपुटेशन बर्बाद की। आप सुनिए आगे। प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रही है। और डियर अभी तक आपने अपना जॉब आईडी कार्ड भी जनरेटेड नहीं करवाया। बच्चे आपकी साइड से कंपनी में प्रॉपर नेगेटिव रिस्पॉन्स होने की वजह से कंपनी के सीट वेस्ट हो रहे हैं। और कंपनी के सीट वेस्ट होने मैंने नौकरी.com पे बहुत पहले किया था, लेकिन उसके बाद मेरे साथ स्कैम हुआ। उसके बाद से मैं वो ईमेल आईडी भी यूज नहीं करती हूँ, ठीक है। और बच्चे तो ठीक है, अगर नहीं मैं सुनिए, मैं अगर ये सब होता है ठीक है, तो मैं मेरे पास पे कोर्ट या पुलिस स्टेशन या साइबर सेल पे मैं बात कर लूंगी, ठीक है। ठीक है डियर, ठीक है। आप अपना नियर बाय पुलिस स्टेशन जाके चालान वेरीफाई करा लो। बट कंपनी आपको इस रिगार्डिंग दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी और ना ही कोई हेल्प सोल्यूशन गाइड करेगी। आपके लिए जो सिस्टम पर हेल्प शो कर रही है डियर, मैं यहाँ क्या होगा अगर देखिए ये तो मेरा बच्चे तो आप सुन ही नहीं रही है, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, किस रीजन से हुई है। डॉक्टर भी यही बन रहे हैं, इलाज भी यही करेंगे, मरीज भी यही बनेंगे, सब कुछ यही बनेंगे। हर चीज़ से विक्टिम को फोर्स करने की कोशिश की जाती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। ये तो समझदार थी, ऑलरेडी काफ़ी 1-2 स्कैम इनके साथ हुआ, तो ये इन चीज़ से अवगत थी, तो इन्होंने अपने तरीके से इनको इस चीज़ को हैंडल किया। बट अगर कोई नॉर्मल पर्सन होगा वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डर जाता है। तो आगे सुनिए, आगे ये और क्या क्या कहती हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं Naukri.com कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ। Naukri.com के अलावा अगर आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट के थ्रू अपना जॉब के लिए प्रोफाइल बनाएंगे बच्चे, तो वो प्रोफाइल भी आपका Naukri.com पर एक्टिव रहेगा, क्योंकि Naukri.com फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो ओवर इंडिया में 35 ईयर्स से वर्किंग सेमी गवर्नमेंट कंपनी है डियर, ठीक है। आप सोल्यूशन बता दीजिए मुझे। देखो डियर, अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर पर, अरे डियर, ये बच्चे, ये वर्ड कौन यूज़ करता है? कौन सा ऑफिसर ऐसा यूज़ करता है? कौन सा प्रोफेशनल आदमी ऐसा यूज़ करता है? मुझे नहीं लगता किसी प्रोफेशनल वे में डियर, बच्चा, ये सब बोला जाता हो। पुलिस स्टेशन विजिटिंग ना हो, 48,000 के पेनल्टी आप कोर्ट में नहीं पे कर सकते और नहीं चाहते 7 से 8 सालों के लिए आपके ऊपर गवर्नमेंट केस एक्टिवेट हो, करियर आपका वेस्ट ना हो, तो बच्चे कंपनी की साइड से हेल्प सोल्यूशन लेके आप अपने चालान को कैंसिल करा सकते हैं। कंपनी आपको एक लास्ट चांस, एक मौका दे रही है रिकॉर्डेबल लाइन पे अपनी गलती को रियलाइज करके आप अपने 48,000 के चालान को कैंसिल कराकर कोर्ट केस रिमूव करा सकते हैं डियर। इनका कहने का मतलब ये है कि जो अभी बात चल रही है, रिकॉर्डेबल लाइन जो है इनकी, वहाँ पे अपनी अपोलोजाइज मांगो और कंपनी आपको एक चांस देगी कि आपकी गलती माफ़ करके अमाउंट को रिड्यूस करके, यानी कि आपको जो 50,000 40,000 का वो भेजा है ना, अमाउंट को रिड्यूस करके 8,000 10,000 जो भी पेनल्टी है वो आपको भरवाएगी। ये कह रही है। तो बच्चे चालान को कैंसिल कराने के लिए आपको मेरे साथ लाइन पर रहना होगा। लाइन आपका डिस्कनेक्ट, होल्ड, म्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे ये क्लियर करो डियर कि आपको सारी चीजें क्लियर है कि क्यों हुआ है, किस रीजन से हुआ है। हाँ, आपने तो बोला कि मैं कोई रिप्लाई नहीं करती हूँ, ईमेल तो मेरा बंद हो गया है, ठीक है। इसमें अगर आपको बंद हो गया है आपका जीमेल, तो आपको अपडेट करना चाहिए था ना, क्यों नहीं अपडेट किया? सिर्फ अपडेट करते समय आपने नहीं पढ़े। Naukri.com में मैंने किया था 2 साल पहले, उसके बाद मेरे साथ एक स्कैम हो गया था, फिर मैंने वो ईमेल बंद कर दिया और वो सब मेरे पास है रिसिप्ट कॉपी। तो ठीक है, आप मुझे सोल्यूशन बता दीजिए, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है मिस, देखो अगर आपने कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े ही होते तो आपसे ये मिस्टेक नहीं होता, ठीक है। अगर आपने कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर लिखा है कि आपको 24 घंटे के अंदर अपना जॉब आईडी कार्ड आपको जनरेट कराना है जिसके कुछ बेनिफिट्स एंड अकॉर्ड, इसने खुद नहीं पढ़े होंगे टर्म एंड कंडीशन, ये भी मैं गारंटीड कह रहा हूँ। रहती है ओपीडी अभी तक आपने जनरेटेड नहीं कराए, तो आपको अगर आपको सुटेबल जॉब नहीं दिया जा रहा है या फिर आपका मेडिकल रिजल्ट चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, स्टडी चल रही है, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चा, आपको इसकी रिगार्डिंग कंपनी में कंफर्मेशन अपडेट डालनी होती है। कंपनी ने आपको अलर्ट किया ताकि पहली बात तो Naukri.com किसी पर्टिकुलर बंदे के उस पर रोटी नहीं खा रही, ठीक है। Naukri.com एक साइट है जहाँ पे आप नौकरी ढूंढते हो, अदरवाइज इसकी कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं है जहाँ पे वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाए या कुछ लगाए। हाँ, अब्यूसिव वर्ड या कुछ हो सकता है तो आपकी प्रोफाइल को हटा दिया जा सकता है या कुछ और किया जा सकता है, बट एक तरीके की पेनल्टी बनाना किसी आप एक्टिव नहीं हो इसलिए ऐसा कुछ वो प्रावधान नहीं है। कंपनी का कोई भी सीट वेस्ट ना हो पाए, और अगर ऐसा होता है तो कंपनी आपके थ्रू लीगल एक्शन ले सकती है। किस कंपनी से कॉल आएंगे, किस कंपनी से मेल आएंगे, सारी चीजें क्लियर लिखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली Naukri.com की बात नहीं की जा रही। Naukri.com के अलावा फाउंडेड, मॉन्स्टर, Shine.com किसी भी अदर साइट पर जाकर प्रोफाइल बनाएंगे, वो सभी प्लेटफॉर्म Naukri.com के अंडर वर्किंग है डियर, क्लियर है। और ये सारी चीजें लिखी हुई है कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में, पूरे 26 पॉइंट है, सारे ही आपके लिए एज अ फ्रेशर कंपनी ने मेंशन किया है। अगर आपने नहीं रीड करोगे तो इसमें कंपनी का कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं Naukri.com में मैंने किया है। बच्चे मैंने
आपसे क्या कहा है, मैं Naukri.com की तो स्पेसिफिकली आपसे बात नहीं कर रही, यानी किसी एक Naukri.com कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ। Naukri.com के अंदर बात बच्चे सारे प्लेटफॉर्म, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी पोर्टल है। हाँ जी, आप मुझे सोल्यूशन बता दीजिए। ओके ठीक है बच्चे, अगर चलान कैंसिल आपको कराना है तो आपको ऑन को रहकर कंपनी की साइड से सॉल्यूशन जो भी दिया जाएगा वो ऑन को रहकर दिया जाएगा। लाइन डिस्कनेक्ट और म्यूट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप एक स्टूडेंट फ्रेशर कैंडिडेट। लाइन डिस्कनेक्टेड, होल्ड, म्यूट इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि विक्टिम का ध्यान ना भटके कहीं भी, विक्टिम किसी और से सलाह मशवरा ना करे, जब इनके साथ कनेक्टेड रहे अनटिल पेमेंट करने तक वो इधर उधर ना जाए। ये एक कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी ना, लिमिटेड टाइम पीरियड, इसमें ये यूज़ करते हैं कि विक्टिम इधर उधर ना भागे, तो उसको एक टाइम के अंदर बांध दिया जाता है और जब तक उसके साथ फ्रॉड नहीं कर लेते तब तक उसको रिलीज़ नहीं किया जाता। तो ये एक प्रेजेंट टाइप का बना दिया जाता है उसके आगे। अभी सुनिए आगे। लास्ट एक कॉल आपकी हेल्प के लिए आपको अरेंज है, तो आपका लाइन में कंपनी के सीनियर डिपार्टमेंट में कनेक्ट कराऊंगी। आप उससे इनका सीनियर डिपार्टमेंट वाला अभी आएगा, वो बड़े अफसर की तरह बात करेगा, अभी देख लेना आप। ना मुझ पे 48,000 का पेनल्टी लगी है, कोर्ट केस लगा है जो कि मुझे रिमूव कराना है। ओके तो जस्ट वेट। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो हेलो, या वेरी गुड इवनिंग मिस्टर विक्रम मल्होत्रा, Naukri.com का लीगल एडवाइजर, योर फुल नेम? हाँ जी, मेरा नाम सोना है। तो सर Naukri.com का लीगल एडवाइज़र आ गया है, ठीक है, वो शायद HR थी, ये लीगल एडवाइज़र है। यू मिस सुहाना? हाँ जी, तो ये एक मैडम मुझे कॉल करके बोल रहे कि मैंने खुद साइट पे अप्लाई किया था, तो वो तो ईमेल मैं 2 साल से यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आप उन्होंने बोल रहे हैं कि मेरा 48,000 का पेनल्टी लगा है, तो उसका सॉल्यूशन बता दीजिए सर। ओके नो प्रॉब्लम, फाइल चेक करें। तो आपके पास नोटिस, आपके टेक्स्ट मैसेज में आ चुका होगा, कोड आप चेक कर दीजिए। अपने फोन के टेक्स्ट मैसेज में कोई मैसेज आया, चेक कर दीजिए। हाँ जी, आपके फोन के टेक्स्ट मैसेज में। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी सर, आपकी लाइन आपने डिस्कनेक्ट कर दी। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ बेटा, आप इनकी लाइन बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी तो दोबारा कॉल मिलाया था। आपके पास कोर्ट का नोटिस टेक्स्ट मैसेज में आ चुका होगा, राइट? हाँ जी। ओके आपके पास आप 2 ऑप्शन है बेटा, मैं दोनों ऑप्शन आपको गाइड करूंगा, प्रॉपर सुनिएगा। कोई चीज कितनी नहीं होती तो आप मेरे से पूछ सकती है, ठीक है? हाँ जी। ओके फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, या तो आपके घर पे जो Naukri.com के लीगल एडवाइजर एंड पुलिस टीम आ रही है, आप उनसे बात करके 48,000 का पेनल्टी करके गवर्नमेंट केस कर सकती है। अगर आपका नाम, रेपुटेशन, लाइफ स्पॉइल होता है आपकी प्रॉब्लम से, क्योंकि एक बार कोर्ट केस हो गया तो आपका लाइफ। ये पहले विक्टिम को बताना चाहते हैं कि हमें इतनी जल्दी नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो भी होगी तुम्हें दिक्कत होगी। अगर आपके पास, जो कि ऑलमोस्ट विक्टिम के पास कौन सा लीगल एडवाइजर घर में होता है, कौन सा एट अ टाइम कोई भी नहीं होता है, ठीक है, और कोर्ट और कचहरी की जब बात आती है तो बंदा वैसे ही डर जाता है। हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे और 48,000 का पेनल्टी एक घंटे में आपका कर जाएगा। एंड दूसरा ऑप्शन है बेटा, अगर आपको लगता है नहीं सर मैं 48,000 की पेनल्टी नहीं कर पाऊंगी, मेरा लाइफ स्पॉइल ना हो, मेरा फ्यूचर स्पॉइल ना, मदर फादर का नाम, रेपुटेशन खराब ना हो, तो आपको एक कोर्ट का कैंसिलेशन फीस अपना भरना पड़ेगा। कोर्ट का वो नोटिस भी यही देते हैं, कैंसिल भी यही करते हैं, मतलब खुद ही ये कोर्ट हैं, खुद ही ये जज हैं, खुद ही ये वकील है, खुद ही फैसला सुनाएंगे, खुद ही सब कुछ कर लेंगे। 10,500 का वो पेमेंट करके ही कोर्ट का केस आपका रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और 10,500 में से 10,400 ऑफ कॉल आपको रिफंड हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट केस हुआ है वो 10,400 रिकवर भी हो जाएगा। जो एक सिक्योरिटी वाली बात होती है, सिक्योरिटी को कि आप जो पैसे दे रहे हो वो रिवोक हो जाएगा, 100 रुपये आपके लगेंगे, तो ये भी बताने की कोशिश की जाती है जो आप पेमेंट कर रहे हो वो वापस आपको मिल भी जाएगा और हट जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम कोर्ट या पुलिस स्टेशन से आपको नहीं होगा। मैं तो डिपेंड आपका करता है कि आपको 48,000 की पेनल्टी करके फर्स्ट ऑप्शन लेना है, गवर्नमेंट केस लड़ना है, या अपना 10,500 का पेमेंट करके कोर्ट का केस रिमूव करके रिफंड लेना है। अच्छा ठीक है, मैं घर पे बात करके फिर कॉल करती हूँ। ठीक है मैम, तो आप एक काम करिए, आपके पास नोटिस आ चुका है, मेरे पास हार्ड कॉपी भेज रहा हूँ जो लीगल। अब ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, देख लेना, क्योंकि बात इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो ये एग्रेसिव हो जाएगा, विक्टिम को डराने की कोशिश करेगा। पुलिस टीम बात करके 48,000 का पेनल्टी भर के गवर्नमेंट केस लड़ सकती है। ओके ठीक है, ओके, तैयार है आप केस लड़ने के लिए? अगर आपका लाइफ स्पॉइल हो तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं पहले घर पे बात कर लेती हूँ, ऐसे तो मैं पैसे भेज नहीं सकती ना, पहले बात कर लेती हूँ। नहीं आप पेमेंट मत करिए, मैंने आपसे क्या बोला, आपके पास नोटिस आया, टेक्स्ट मैसेज था, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके मेरी बात करा सकती है। 48,000 की पेनल्टी और आपका कोर्ट केस 50 साल तक वसूल कर दीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू। तो ये बात हुई थी इनकी
तब इसके बाद विक्टिम ने मुझे रीच किया था, जो मैंने शुरू में आपको रिकॉर्डिंग बताई थी। उसके बाद जब मैंने उन्हें कनेक्ट करने के लिए कहा था, उस टाइम कॉल कनेक्ट नहीं हुआ था। देन आफ्टर डैट जब मैंने उनको कहा कि उनको कनेक्ट कीजिए कि मेरे साथ बात करें, तो उसके बाद जो विक्टिम ने मेरी बात करवाई थी, मैं स्पेशली फ़ीमेल के लिए ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट तो नहीं करें, क्योंकि इन विक्टिम के साथ जिस लेवल की इन्होंने बात करी वो मैं इस चैनल पे तो नहीं सुना सकता हूँ, बट बहुत ही वाहियात तरीके से पेश आया था वो बंदा इसके साथ। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। जब उसने, हमारी विक्टिम ने जब ये कहा कि मैं अपने भाई से बात करा रही हूँ, तब देखिए उनका क्या रिएक्शन था। वो मेरे भाई है ना, आपसे बात करेंगे, आप बात करेंगे? क्या होगा, आपके भाई कोई वीआईपी है क्या जिनसे बात करने के लिए टाइम मिलेगा हमें? नहीं, मतलब वो पेमेंट के लिए तो कितना क्या करना पड़ेगा मैं तो नहीं समझती ना, तो वो मुझे बोला कि आप उनको बोलिए कि कॉन्फ्रेंस करा दीजिए और बात करेंगे। नहीं, पेमेंट की जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे मुकर गया। पेमेंट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो आप ना बोल रहे थे कि 10,000 चाहिए। 10,000 क्या पत्ती बना के अपने नीचे डाल दो। तेरा देख में क्या करती हूँ। इससे आगे जो इन्होंने वर्ड यूज़ किए वो शायद मैं आपको सुना भी ना पाऊँ, बट यही मोटिव था, यही पूरा सिनेरियो रहता है इनका, जो ये विक्टिमों को फंसाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे किसी भी जाल में आप फंसे, तुरंत सबसे पहले तो साइबर को रिपोर्ट करें, उस नंबर के खिलाफ रिपोर्ट करें। आप लोगों को इन चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत साइबर रिपोर्ट कीजिए। कोई ऐसा कोई आपको कॉल वगैरह या कुछ आता है या कोई धमकी आती है, तो उसको इतना हाइपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत इसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाने में या साइबर में करा सकते हैं। साइबर में ऑनलाइन साइबर पोर्टल या 1930 पे कॉल कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल रिपोर्ट नाम से पोर्टल होगा वेबसाइट पे, आप इसकी रिपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से सतर्क रहिएगा, कहीं कोई पेमेंट बाद में आपके लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक बार ये स्कैमर पेमेंट ले लेते हैं तो आप लोगों को पता है पेमेंट वापस पाना कितनी मुश्किल हो जाती है लोगों को। तो बाद में पता लगता है लोगों को ये फ्रॉड हो गया। तो पहले से ही आप अपना वो धैर्य मत खोइए कि ये आपके पास लीगल नोटिस आ गया। कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी चीज़ें आती है, सबसे पहले यूट्यूब गूगल पहले कर लीजिए कि ये चीज़ है क्या, उसके बारे में समझ लीजिए, तब जाके इस चीज़ों के बारे में सोचिए। क्योंकि ये लोग स्कैमर आए दिन कोई ना कोई एक तरकीब निकालते रहेंगे, कोई ना कोई एक षड्यंत्र लेके आएंगे आपके पास, जिस चीज़ को आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये विक्टिम तो सतर्क थी तो इसलिए बच गई, पर मैंने जब गूगल किया तो बहुत से ऐसे विक्टिम थे जो इस चीज़ में फॉल हो गए थे, जो इस चीज़ में फंस गए थे। ठीक है, उन्होंने कंज्यूमर रिपोर्ट भी करवा रखी है। तो आप लोगों को इस चीज़ से सतर्क रहना है। आगे और भी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।